दुसरा अध्याय बोलू. आसव संवरणी निर्जर उपवास पुण्य पापाचे जीवा जीव विशेषा देवी समासे पवना. दूसरे अधिकार में किसका वर्णन किया है? सात तत्वों का वर्णन किया है. उसमें मतलब जीवाजीव का पहले अधिकार में वर्णन किया है. शेष 5 तत्व मतलब उसमें आश्रव, बंध, संवर, निचरा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये 7 तत्व हैं. पहले 2 जीवाजीव का तो पहले अधिकार में वर्णन किया ना, और बाकी के 7 तत्वों का मतलब पुण्य पाप से मुक्त वर्णन दूसरे अधिकार में किया है. उसमें अपने कल द्रव्य पुण्य द्रव्य
पाप के थे देखे थे। कितनी है पाप प्रकृतियां? 6 है। और पुण्य प्रकृतियां 68 है। तो पुण्य प्रकृतियों का बंध किससे होता है? शुभ परिणाम से होता है। पाप प्रकृतियों का बंध अशुभ परिणाम से होता है। घातिया कर्मों का तो बंध जिस गुणस्थान में जितना है उतना शुभ भाव करो अशुभ भाव करो, तो सब घातिया का बंध तो सब दोनों परिणामों में ही होगा, क्योंकि निरंतर बंध होता है ना साथ। लेकिन जब हम शुभ परिणाम करेंगे तो जो अघाती कर्म में से जो पुण्य प्रकृतियां हैं, देवगति है, मनुष्य गति है, या साकावेद्य है, उच्च गोत्र है, या बाकी की जो पंचेंद्रिय जाति औदारिक शरीर आदि जो पुण्य प्रकृतियां हैं उनका बंध होगा। जब अशुभ परिणाम करेंगे तो आघाती में से जो पाप प्रकृतियां हैं, नरक गति, तिर्यक गति आदि उसका बंध होगा। ऐसा विवेक रखना। घाती कर्म तो पुण्य हो या शुभ भाव हो या शुभ भाव हो, वो तो हमेशा बनते ही है निरंतर। लेकिन उसमें इतना फर्क होता है कि अपने परिणामों के अनुसार स्थिति और अनुभाग में अंतर होता है। इसकी जो अनुभाग पड़ेगा घाती कर्म का, तीव्र कषाय परिणाम करेंगे तो घाती कर्म में ज्यादा अनुभाग पड़ेगा, और मंद कषाय करेंगे वो शुद्ध परिणाम होंगे तो उसमें मंद अनुभाग पड़ेगा घाती कर्म में। ऐसा विशेष ध्यान। बाकी अपना पहला दूसरा अधिकार का ये हुआ है आश्रव बंध, इसका रिविजन करो। आश्रव किसको कहा? कर्मकांड, जीव के कषाय परिणाम से जो कर्म आते हैं वह आश्रव। बंध प्रदेश के क्षेत्रागम, संवर आश्रव का रुकना, संक्षेप आश्रव का रुकना वो संवर। निर्जरा पुराने कर्म चढ़ना, एक देशों से चढ़ना वह निर्जर, और पुराने कर्म पूरे के पूरे चढ़ना वह मोक्ष। ऐसे ये सात तत्वों का वर्णन किया। पुण्य पाप आश्रव बंध की ही विशेष है। और तीसरे अधिकार में अपन देख रहे थे मोक्ष मार्ग क्या है। मोक्ष मार्ग का वर्णन किया है, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग। तो यहाँ व्यवहार में से किसको मोक्ष मार्ग कहा? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों को मोक्ष मार्ग कहा व्यवहार में से। और निश्चय में से मोक्ष मार्ग क्या है? किसको कहेंगे? तीन रूप से परिणत आत्मा मोक्ष मार्ग है। एक आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय में। और तीन मोक्ष मार्ग है ये व्यवहार में, क्योंकि व्यवहार में से उस मोक्ष मार्ग के तीन भेद किए, इसलिए उसको व्यवहार नहीं किया। और तीन रूप से परिणत एक आत्मा ही मोक्ष मार्ग है, ये निश्चय में। तो मोक्ष मार्ग किसको कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। और इस सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसमें होते हैं? इन रूप से कौन परिणत होता है? आत्मा। इसलिए उस आत्मा को ही मोक्ष मार्ग कहा है। उसको ही कारण आगे दूसरी गाथा में, मतलब 40 नंबर की गाथा में कहते कि आत्मा को क्यों मोक्ष मार्ग कहा। रयनतयं न वट्टै अप्पाणं मुयित्तु अन्नदवियम्नि तम्मा तत्त्यमयिहो बोधिः मोक्षस्य कारणम् आदा तिसऱ्या ओळीत म्हणा पाठीमागचं राहिलं तुमचं काम. मोक्ष या मुख्य सती आहे,
मोक्षस्य कारणम् आदाय अच्छा पाठ हाँ શું છે બોલો ખુદ तुम्ही म्हणा श्रद्धा म्हणा की येते म्हणा म्हणा लागलं की येते म्हणायचं हा पल्लवी बाप म्हणा पल्लवी म्हण पिछली गाथा में जो कहा था कि तीन में निज आत्मा ही निश्चय से मोक्ष मार्ग है क्यों कहा कि रैनतयम अप्पाणम मोहितु अन्नदवियम्मी न वट्टही रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है ना सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है सभी शास्त्रों में एक ही कहा है क्या अलग अलग मार्ग बताया है कोई भी शास्त्र निकालो उसमें मोक्ष का एक ही मार्ग बताए रत्नकरण शावकाचार्य निकालो तत्वार सूत्र निकालो अभेद द्रव्य संग्रह कोई भी ग्रंथ ले लो उसमें मोक्ष मार्ग एक ही बताया सम्य दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र लेकिन यहाँ पर उन्होंने व्यवहार और निश्चय लगाए दोनों तो ये तीन भेद किए इसलिए उसको व्यवहार नहीं से मोक्ष मार्ग कहा और इन तीन से परिणत आत्मा को निश्चय नहीं से मोक्ष मार्ग कहा तो क्यों कहा क्योंकि रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर मृत्यु अन्नदव्यम में न वटतई ये यहाँ पर कि मोक्ष मार्ग होगा शरीर होगा क्या शरीर को सुखा दो काय क्लेश करके मोक्ष मार्ग होगा कि नहीं होगा क्योंकि मोक्ष मार्ग रूप से शरीर परिणमित होता है क्या इसके भीतर रहने वाला जो आत्मा है वही वास्तव में निश्चय सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र रूप से परिणति करता है मतलब कोई भी पर्याय बिना द्रव्य की रहती नहीं है तो सम्यक दर्शन ये आत्मा की स्वभाव पर्याय है तो बिना आत्मा के रहेगी क्या आत्मा ही जो आत्मा पहले मिथ्या दर्शन रूप से परिणत था वही आत्मा सम्यक दर्शन रूप से परिणत होगा तो मतलब अपने को उपाय कहाँ करना है ये यहाँ पर आचार्यों को बताना है हमें मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए कहीं बाहर परिवर्तन नहीं करना है बाहर के द्रव्य में बदल नहीं करना है आत्मा को बदलना है जो आत्मा आज हमारे मिथ्या दर्शन रूप से परिणत हो रही है उसका ही मिथ्या दर्शन मिट करके आत्मा सम्यक श्रद्धा रूप से परिणमित हो जाए तो मुक्त और वही आत्मा सम्यक ज्ञान रूप से क्योंकि ज्ञान गुण भी किसका है आत्मा का ही गुणों की पर्याय रूप से कौन परिणमित होता है द्रव्य ही परिणमित होता है तो ये श्रद्धा ये आत्मा का गुण है ज्ञान भी आत्मा का गुण है चारित्र भी आत्मा का गुण है और जब पहले मिथ्या तो अवस्था में था तो आत्मा उस मिथ्या दर्शन श्रद्धा रूप से परिणमित हुआ था मिथ्या ज्ञान रूप से परिणमित हुआ था मिथ्या चारित्र रूप से परिणत था अभी कौन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र भी कौन है आत्मा ही है ना आत्मा ही उस रूप से परिणमित हुआ है अब उस आत्मा को ही बदल दो उसकी ज्ञान उसका ज्ञान बदल गया श्रद्धा बदल गई तो वह आत्मा ही सम्यक ज्ञान रूप से परिणमित होता है आत्मा ही सम्यक श्रद्धा रूप से परिणमित होता है और आत्मा ही सम्यक चारित्र रूप से परिणत होता है तो तीनों रत्न तीन रत्न जो है सम्य दर्शन ज्ञान चारित्र ये आत्मा के बिना अन्य द्रव्य में रहते नहीं तो अपने को मोक्ष मार्ग कितना सुलभ हो गया बाहर मुझे तो कुछ करना ही नहीं तो पूर्ण स्वाधीन है मोक्ष मार्ग के लिए क्या करना पड़ेगा किसी को कुछ मांगने की जरूरत है या कुछ छोड़ने की जरूरत है कुछ नहीं जहां है वहां पर अपने ज्ञान श्रद्धा ज्ञान चारित्र को बदल दो तो आज हम
संसार मार्ग रूप से परिणत है, वही हम मोक्ष मार्ग रूप से परिणमित हो जाएंगे। संसार मार्ग रूप से कौन है? जीव ही है, अशुद्ध है जीव। और वही जीव जब उसकी परिणति बदलती है तो वही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप से परिणमन करता है। इसलिए वास्तव में मोक्ष और संसार का कारण आत्मा ही है, दूसरा कोई नहीं। संसार का कारण भी आत्मा है और मोक्ष का कारण भी आत्मा ही है। बाहर की क्रिया करके मोक्ष नहीं मिलेगा, अपने को बदलना पड़ेगा, अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र को बदलना पड़ेगा, तभी मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होती है। अब आप ही मोक्ष मार्ग रूप से परिणमित होंगे। क्या होगा उसमें? अपने ज्ञान श्रद्धा चारित्र 3 गुण बदलेंगे। सब में 3 गुण इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी अनंत गुण है आत्मा में, वे भी सब सम्यक रूप से परिणमित हो जाएंगे। लेकिन इन 3 गुणों से ही कार्य की सिद्धि होती है। संसार के कार्य की सिद्धि भी 3 गुणों से होती है और मोक्ष के कार्य की सिद्धि भी इन 3 गुणों से होती है। इसलिए आचार्य का ना, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्मम धर्मेश्वरा विदुः यदि प्रत्यनेकानि भवन्ति भव पद्धति। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये मोक्ष मार्ग है, और इससे उल्टे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र ये संसार के मार्ग हैं। तो संसार में आप जब भी कोई काम करते हो तो बिना ज्ञान श्रद्धा चारित्र के करते हो क्या? आपको ज्वारे की रोटी बनाना है तो उसके साथ तीनों चाहिए। ज्वारे के आटे से ही रोटी बनती है, ये ज्ञान चाहिए आपको। फिर उसका श्रद्धा चाहिए। यदि आपको श्रद्धा नहीं है तो आटा लेकर के आप रोटी बनाएंगे क्या? आपको विश्वास है कि ये ज्वारे के आटे से ही ये ज्वारे की रोटी बनेगी। गेहूं की रोटी बनाए तो गेहूं के आटे से ही ये फुल्का बनेगा या पूड़ी बनेगी। ये अंदर ज्ञान है और श्रद्धा है, तो फिर आप उसको लेकर के वो रोटी बनाते हो, आचरण किया तो रोटी बन गई ना। पहले ज्ञान चाहिए, फिर श्रद्धा चाहिए, फिर चारित्र, तो वहां पर कार्य की सिद्धि होती है। कोई भी कार्य देखो आप संसार में, ये 3 गुण के बिना होता है क्या? जब आपको उसका ज्ञान है और उसकी श्रद्धा है और उसके अनुसार आचरण करते हो, जैसे आपको रोग ठीक करना है तो वहां पर भी तीनों चाहिए ना, रोग ठीक करने के लिए, कि इस रोग की दवाई क्या है, इसका क्या चाहिए? पहले ज्ञान चाहिए, फिर उसका श्रद्धा चाहिए। आप देखो, आप हमेशा बोलते हो कि ये दवाई लेते तो मेरा ठीक होता है, सीतोफला चूर्ण लेते तो हमारी खांसी ठीक होती है। ये आपको अंदर में विश्वास है, श्रद्धा है। तो ज्ञान है कि सीतोफला चूर्ण से खांसी कब जाता है, उसकी श्रद्धा भी है। और खाली ज्ञान श्रद्धा से कम होता है क्या? फिर जब आप उसको लेकर के उसका सेवन करते हो तो वहां पर आपकी खांसी ठीक होती है। तो श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों मिलते हैं तभी कार्य की सिद्धि होती है। तो यहाँ मोक्ष की भी सिद्धि कैसे होगी? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तीनों जब एक रूप होंगे, हमारा ज्ञान भी सम्यक होगा, श्रद्धा भी सम्यक होगा और आचरण भी सम्यक होगा। ये तीनों जब मिलेंगे तब वहां से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होगा और मोक्ष की सिद्धि होगी। तो ये तीनों कहाँ रहते हैं? सम्यक दर्शन किसकी पर्याय है? आत्मा की है। तो कोई भी द्रव्य अपनी पर्याय रूप से परिणमन करता है। सम्यक दर्शन पर्याय पुद्गल की नहीं होगी, शरीर की नहीं होगी। इसलिए हम मोक्ष मार्ग में आकर के शरीर को सुखाते हैं, शरीर को कष्ट दे करके ऐसा लगता है कि हमें मोक्ष मिल जाएगा। सुबह पढ़ा था ना कि अन्यथा पुरुषार्थ करके अन्यथा फल चाहे तो कैसे होगा? बाह्य तपश्चरण आदि में शुभ राग रूप से परिणमित करता है और उससे वो मोक्ष की सिद्धि करना चाहता है, तो कैसे होगा? नहीं होगा। तो आत्मा को ही निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप से परिणमित होता है, तभी मोक्ष की सिद्धि होती है। इसलिए रत्नत्रय आत्मा को छोड़कर अन्य द्रव्य में रहता नहीं है। तम्मा, इसलिए तत्यमयो, इन 3 मय कौन? आधा, तत्यमयो आधा
मुख्य कारणम होती। इन तीन में मतलब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा जो है वही मोक्ष का कारण है। इसलिए मोक्ष प्राप्त करने के लिए आपको कितनी वस्तुओं की जरूरत है, कितने साधन चाहिए? एक आत्मा चाहिए बस। आत्मा में ही मोक्ष मार्ग है और आत्मा ही मोक्ष रूप परिणमित होगा। वह सिद्धालय में कौन जाएगा? आत्मा। मोक्ष रूप कौन हुआ? आत्मा ही हुआ है। और मोक्ष मार्ग रूप भी कौन होता है? एक आत्मा ही होता है। ये तो सब बाहर के साधन, ये अपन बाहर व्यवहार में है, इसलिए व्यवहार की अपेक्षा से ये सब साधन बताए जाते हैं। विधान करो, पूजा करो, अष्टद्रव्य चढ़ाओ, ये सब अपने उपयोग को स्थिर रखने के लिए ये सब साधन बताए गए। लेकिन हमने उसको ही ऐसे पूजा करनी चाहिए कि वैसे पूजा करनी चाहिए, बस ऐसे में क्रिया में अटक जाते हैं। अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए पूजा है, तो आपको जैसे करनी है वैसे करो पूजा, लेकिन परिणामों की विशुद्धि करो। आगे अब सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में आत्मा मोक्ष का कारण है, तो ये सम्यक दर्शन क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वो आगे बताते हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की व्याख्या क्रम से करेंगे। जीवादि सद्दहणम सम्मतं ध्रुवमप्पणोतं तु दुरभिनिवेश विमुक्तम् नानं समं कुहोति सनिजं मे सम्यक दर्शन का स्वरूप बता रहे हैं। ते मागचं काय लिहिलं ना तुम्ही का, निश्चय मोक्ष मार्ग आणि व्यवहार मोक्ष मार्ग, अभि याचं तर काय ते सांगितलंय। जीवादि सद्दहणम सम्मतम, सम्यक्त्व की व्याख्या, सम्यक्त्व का लक्षण क्या है? जीवादिकों का श्रद्धान। आदि से क्या लेना? सातों तत्व लेना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निश्चय और मोक्ष, और उसमें पुण्य पाप अर्पित है आश्रव और बंध में ही। तो इन जीवादि पदार्थों का श्रद्धान करना वह सम्यक्त्व है। श्रद्धान करना मतलब क्या करना? जैसा है वैसा मानना। अपने को एक श्रद्धा मतलब विशेष रूप से अपन समझते हैं कि उसके ऊपर मेरी श्रद्धा है, अच्छे रूप में ही लेते हैं। लेकिन बुरे की बुरी श्रद्धा भी होती है ना, दुष्ट की भी श्रद्धा करो, दुर्जन की भी श्रद्धा करो। कैसे करना श्रद्धा उसकी? हाँ, दुर्जन की दुर्जन रूप से श्रद्धा करना, सज्जन की सज्जन रूप से श्रद्धा करना। हाँ, दोनों पर हमारा विश्वास है, लेकिन कैसा विश्वास है? जैसा है वैसा उस पे, उसके ऊपर विश्वास करना है। तो इसी प्रकार जीवादि 7 तत्वों का श्रद्धान करना। तो कैसा श्रद्धान करना? दुरभिनिवेश विमुक्तम, नीचे लिखा है ना, दुष्ट अभिप्राय से रहित, विपरीत अभिप्राय से रहित, ऐसा श्रद्धान करना है। मतलब उसमें जैसा पदार्थ का स्वरूप है वैसा श्रद्धान करना है, उसको ही श्रद्धान कहते हैं ना। हमारा श्रद्धान अभी है कि नहीं है? फिर ऐसा है, उल्टा श्रद्धान है। जैसा जीव है वैसा जीव को मान रहे हैं क्या? जैसे अजीव उसको अजीव मान रहे हैं क्या? आश्रव को आश्रव, बंध को बंध जान रहे हैं क्या? नहीं। तो वो सब विपरीत अभिप्राय से श्रद्धा ने उसको ही क्या करना है? सम्यक करना है। मतलब मिथ्यात्व अवस्था में इन 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान रहता है, उसका यथार्थ श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है। जो मिथ्या दृष्टि है वही सम्यक दृष्टि बनेगा। तो आज समझो हम मिथ्या दृष्टि भी होंगे, समझो आज मतलब जो भी जीव आज अभी श्रद्धान नहीं बदला है, वे श्रद्धान बदल करके सम्यक दृष्टि हो सकते हैं। क्या करना है सम्यक दर्शन के लिए? क्या क्या छोड़ना है? कुछ नहीं, केवल श्रद्धान बदलना है, अपनी दृष्टि बदलना है।
ज्ञान बदलना है। तो इसलिए आचार्य ने कहा कि जीवाधिकों का श्रद्धा ये बहुत अपने जीवन का इम्पोर्टेंट टर्निंग पॉइंट है। दिशा बदलना है, दिशा बदली की दशा बदल जाती है। एक बार आपके जीवन की दिशा जो विपरीत मार्ग से चल रही है वो यदि बदल जाए, मतलब हमारी दृष्टि जो पदार्थों का विपरीत श्रद्धान है वो सही हो जाए कि बाकी सब कहने की जरूरत नहीं, सब सही मार्ग मिलेगा, सही होगा। इसलिए ये जीवन में करने योग्य कार्य है, अपनी श्रद्धा को बदलना, सम्यक बनाना। और वह क्या है सम्यक दर्शन, कहाँ से मिलेगा हमें? गुरु से मिलेगा या देव से मिलेगा या कहीं तीर्थ क्षेत्र सिद्ध क्षेत्र पर जाएंगे तब मिलेगा? बाहर ही ढूंढते धर्म भी, हम ध्यान में भी बैठते तो बाहरी वस्तु ढूंढते हैं, लेकिन बाहर नहीं है। अपनोतम अपनो रूपम, आचार्य ने जगह भी दिखा दी। वो कौन है सम्यक दर्शन? वह आत्मा का रूप है। आत्मा ही उस सम्यक दर्शन पर्याय रूप से परिणमित होती है, इसलिए वह आत्मा का ही स्वरूप है, उससे भिन्न नहीं है। जैसे पानी ही स्वयं अग्नि की उष्णता में गर्म होता है और वो पानी ही स्वयं ठंडा होता है, तो उष्णता है उसका विभाव स्वरूप हो गया पानी का, और ठंडा है उसका स्वभाव रूप हो गया। दोनों रूप कौन हुआ? स्वयं पानी ही परिणमित हुआ है। ऐसे आत्मा ही स्वयं मिथ्या रूप और सम्यक रूप दोनों रूप से परिणमित होता है। मिथ्या दृष्टि कौन है? आत्मा ही है। वही मिथ्या दृष्टि अपनी श्रद्धा को बदल करके सम्यक रूप से परिणमन करता है। इसलिए कौन है? वह आत्मा का ही रूप है सम्यक दर्शन। मतलब 7 पदार्थ बाहर नहीं है, 7 तत्व सब अपने में ही है और अपने में ही उसका यथार्थ श्रद्धान करना है। और यदि सम्यक्त्व का महत्व बताते हैं सम्यक दर्शन का, जम्मी सदी नानम सम्मम होदि, और ज्ञान का ही विशेषण वो भी लगा सकते, दुर्विनिवेश विमुक्तम नानम सम्मम होदि। जम्मी सदी माने जिसके होने पर, सम्यक्त्व के होने पर क्या होता है? ज्ञान सम्यक होता है। बिना, जब तक आप कितना भी पढ़ो आपको शाब्दिक ज्ञान हो रहा है, लेकिन वह ज्ञान सम्यक नहीं कहलाता है। लेकिन जिस समय आपको अनुभूति हो गया आत्मा की और श्रद्धा उत्पन्न हुआ कि उसी क्षण पूरा जो भी ज्ञान है वो सम्यक रूप से परिणत होता है। ऐसे व्यवहार में भी अपन देखते हैं ना कि जब अपने को अनुभव होता है तब विश्वास होता है, और विश्वास होने के बाद हमारा वो ज्ञान सही कहलाता है। तो इसी प्रकार जब सम्यक दर्शन हुआ कि ज्ञान जो है वो सब सम्यक रूप से परिणत हो जाता है। पहले तो ये पढ़ते थे कि जीव है, चेतन रूप है, अजीवा चेतन है, ये सब पढ़ते थे, लेकिन उसका श्रद्धा नहीं हुआ, तब तक ज्ञान कैसा कहलाया? मिथ्या है। लेकिन जब आत्मानुभव हुआ यह मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ, ऐसा श्रद्धा हुआ वहां पर कि तुरंत उसका जानना जो है पहले का वो सम्यक कब हुआ? जब इसको अपने आत्मा का विश्वास आ गया, प्रतीति हो गई कि मैं एक चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। पहले तो सब जैसे तोते जैसा रटता था कि मैं शुद्ध हूँ, मैं एक हूँ, मैं जीव हूँ, ये सब तोता रटन का ज्ञान था। लेकिन जब इसको विश्वास आ गया कि हाँ मैं तो ये चैतन्य जो दिखाई दे रहा है, प्रतिभासित हो रहा है, यही मैं हूँ, ऐसा उसमें चैतन्य में एकत्व करता है, तन्मय होता है कि उसी क्षण उसका ज्ञान भी सम्यक रूप से परिणत होता है। तो इसलिए यदि सम्मी जिसके होने पर नानम सम्मम होदि, ज्ञान भी सम्यक रूप से परिणमित होता है। ऐसा ही सम्यक दर्शन का स्वरूप बताया। फिर सम्यक दर्शन का ही आगे सम्यक ज्ञान बताएगा। 205 नंबर का पेज है, इसमें वो सब सम्यक दर्शन के 25 दोष और 8 अंगों का पूरा उन्होंने विस्तार से वर्णन किया है। सम्यक दर्शन के कितने अंग है? 8 अंग है। जो सम्यक दृष्टि होता है, इसमें आए ना 6 ढाला में
और रत्नाकरण शावकाचार्य में। कितने अंग है? 8। क्या होता है उसको सम्यक दर्शन को? निशंकित अंग, मतलब किसी भी तत्व के बारे में उसको शंका नहीं होती है। कि जिनेन्द्र भगवान ने जो कहा है वो सही है कि नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है वो सही है कि नहीं है, ऐसे उसको शंका नहीं होती, निशंकित होता है क्योंकि उसकी श्रद्धा हो गई। फिर दूसरा अंग क्या बताया? निकांक्षित। पहला कौन था? निशंकित। दूसरा है निकांक्षित, मतलब किसी भी वस्तु के प्रति या किसी स्वर्ग आदि के प्रति या बाह्य वैभव के प्रति उसको कांक्षा नहीं रहती है, या अन्य धर्मों की भी इच्छा नहीं करता है। नहीं तो उस मंदिर में थोड़ा जाकर के हम देखते कि कैसा है, ऐसे इच्छा रहती है समय दृष्टि को। गणपति का मंदिर कैसा है, उसका देवी का मंदिर कैसा है, कैसा बनाया है, थोड़ा हम देख के तो आते हैं। तो मिथ्या धर्म के मिथ्या आयतनों को देखने की भी उसको इच्छा नहीं होती है। वो कैसा रहता है? निकांक्षित, या अगले भव में मुझे स्वर्ग मिले, इंद्र पद मिले, राज्य पद मिले, नारायण पद मिले, इस प्रकार किसी बाह्य वैभव की उसको कांक्षा नहीं होती है, क्योंकि सभी धर्मों के प्रति उसको क्या हो गया है? निरीच्छ भाव हो गया है ना। अपने आत्मा को वो अपना मान रहा है, अब इसको छोड़ करके मुझे क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो इसलिए निकांक्षित रहता है। तीसरा बताए निर्विचिकित्सा। निर्विचिकित्सा मतलब किसी भी धर्म के प्रति या किसी भी भाव के प्रति वो ग्लानी नहीं करता है, जुगुप्सा नहीं करता है, किळस म्हणतो आपण मराठीत त्याला, करत नाही। मुनियों का शरीर है, कैसे नहाते भी नहीं है, देखो कितना मलिन शरीर हो गया है, दांत नहीं मांजते तो कैसे वह वास आता है। तो ऐसे किसी भी धर्म के प्रति वो ग्लानि नहीं करता है, विष्टादिक को देख करके भी ग्लानि नहीं करता है। वो केवल उस वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ है, तो इसलिए पुद्गल की पर्याय है। वो विष्टा भी क्या है? हमने जो आज जलेबी खाई, गुलाब जामुन खाया, उसका ही तो परिणमन हुआ है, और किसका परिणमन है? तो वो भी जो इस रूप में थे वो उस रूप में हुए हैं। ये भी पुद्गल का परिणमन, वो भी पुद्गल का परिणमन, वो भी स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है, ये भी स्पर्श रस गंध वर्ण सहित है। इसलिए उसको किसी भी वस्तु धर्म के प्रति ग्लानि नहीं होती है, तो निर्विचिकित्सा अंग रहता है। चौथा क्या बताया? अमूढ़ दृष्टि, उसकी धर्म के ऊपर, देवशास्त्र गुरु के ऊपर, तत्व के ऊपर दृढ़ श्रद्धा, पक्की श्रद्धा होती है। वो डळमळीत असत नाही, त्याच्या हिलती नहीं है। तो अमूढ़ दृष्टि माने मूढ़ दृष्टि नहीं है उसकी। पांचवा क्या बताया? उपगोहन, धर्मात्मा के दोषों को वो प्रकट नहीं करता है, उसको छिपाता है, क्योंकि धर्मात्मा के दोष प्रकट करेंगे तो धर्म की अप्रभावना होती है, धर्म की बदनामी होती है। इसलिए वो दूसरे किसी भी धर्मात्मा के दोषों को प्रकट नहीं करता है, और अपने गुणों को भी प्रकट नहीं करता है। दूसरों के दोषों को छिपाता है और अपने गुणों को भी छिपाता है। और उपगुहन का दूसरा नाम उपब्रूहन भी दिया है, अपने गुणों को बढ़ाता है। और पांचवा बताया स्थितिकरण, मतलब ये सम्यक तो होने के बाद उसमें अपने आप ये 8 अंग आते हैं, जबरदस्ती लाता नहीं है सम्य दृष्टि। अपने आप उसके ये गुण प्रकट दिखाई देते हैं, अपना भी स्थितिकरण करता है, क्योंकि आत्मा के परिणाम बार बार विचलित होते हैं, तो अपने को स्थिर करता है, नहीं अपने को ऐसा नहीं करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मैंने गलत काम किया, अब धर्म पर स्थिर हो जाओ, सामयिक नहीं हो या अच्छी, पूरा अपने को स्थित करता है। सुबह अच्छे नहीं करे, आप नियम लेकर के बैठो कि मैं किसी भी मन में कोई भी शुभ अशुभ संकल्प नहीं करूंगा, मतलब अपने को बार बार समझाना पड़ता है, आत्मा को बार बार स्थिर करना पड़ता है धर्म पर। तो स्व का स्थितिकरण, और दूसरा कोई धर्म से विचलित हो रहा है तो उसको
धर्म में स्थिर करता है। तो स्थितिकरण अंग उसमें प्रकट होता है। और क्या बताए, वात्सल्य धर्मी सो गौ बच्छ प्रीति सम। किसी भी धर्मी के प्रति कोई पक्ष आग्रह नहीं होता है उसको, इस पक्ष का आया तो अपना है, उस पक्ष का आया तो हमारा खुलता नहीं है, आनंद नहीं होता है। कोई भी धार्मिक व्यक्ति को देख करके हमारे मन में क्या होना चाहिए, वात्सल्य भाव होना चाहिए उसके प्रति, क्योंकि वह धर्म मुझे जो प्रिय लग रहा है और वो धर्म जो कर रहा है वो भी मेरे लिए प्रिय है। जिसको गाना अच्छा लगता है और कोई गाने वाला आ जाए तो उसके प्रति उसको अपने आप प्रेम उमड़ता है कि नहीं उमड़ता है। तो ये आपकी सच्ची संगीत के प्रति प्रीति कहलाती है कि कोई अच्छा गायक आ जाए और आपको, आप गाना सुनने नहीं गए, उसका आदर सम्मान नहीं किया, ऐसा होगा क्या कभी? जिसको जो कला अच्छी लगती है वो कला जानने वाले कलाकार भी उसको प्रिय होते हैं। इसी प्रकार जिसको धर्म अच्छा लगता है वो धर्म को धारण करने वाले धार्मिक व्यक्ति भी उसको अच्छे लगते हैं, तो उसके प्रति सहज ही वात्सल्य भाव होना चाहिए। धर्म में कहीं पर भी अपने को पक्षपात नहीं होना चाहिए, अमुक पक्ष का है अमुक पक्ष का है, धार्मिक है ना बस, उसके प्रति अपना वात्सल्य भाव करो। और आठवां बताए प्रभावना। आठवां का कौन सा है? प्रभावना। प्रभावना मतलब जैन धर्म की क्या करता है, वह प्रभावना करता है, मतलब प्रकाशित करना, प्रभावित मतलब अपने को, मतलब अपने स्वयं तपश्चरण आदि करके या स्वयं में गुण प्रकट करके अब जैन धर्म की प्रभावना करता है, ज्ञान के माध्यम से, रत्नत्रय के माध्यम से अपने आत्मा को पहले प्रभावित करता है और उसके निमित्त से क्या होती है जैन धर्म की, मेरा जीवन यदि आदर्शवत है, तुल अच्छा है, तो हितकारी हुआ, मेरी भी स्वयं की प्रभावना हुई और मेरे निमित्त से जिन धर्म के बदले को, जैन धर्म के लोग कितने अच्छे होते हैं, कितना तप करते हैं, कितना संयम पालन करते हैं, कैसे तपस्या करते हैं। तो इस प्रकार अपने आचरण से जैन धर्म की प्रभावना होती है, इसलिए अपना ऐसा आचरण करने। तो ये 8 अंग किसके बताए? सम्यक्त्व के, और उसके 25 दोष बताए। अब इतना ज्यादा डिटेल नहीं, ये जो आए इसके उल्टा करो तो दोष हो गए। और 8 प्रकार का गर्व बताया है, वो गर्व नहीं होता है समय दृष्टि को, ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, ये 8 प्रकार का गर्व से रहित होता है। 8 इसके उपवीर जो है उससे रहित होता है। और 6 अनायतन, कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र और उसके सेवक, इसका सेवन नहीं करता है, उसकी उपासना नहीं करता है। और 3 मूर्ता, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता या पाखंडी मूर्ता, इससे रहित, ऐसा 25 मल से रहित और 8 अंग से सहित, ऐसा सम्यक दृष्टि होता है। अब इसके बाद सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताते हैं। इसका लिखना रहेगा, लिखा ना सम्यक दर्शन का, जीवाधिक 7 तत्वांच्या ज्ञानाला सम्यक दर्शन म्हणतात। आणि दर्शन झाले असता 14 पूर्व नाही, 10 पूर्व पर्यंत, 10 पूर्व होत नहीं ना। ज्ञान जो किया है वो केवल शाब्दिक ज्ञान किया, भाव श्रुत ज्ञान नहीं हुआ, वो केवल द्रव्य श्रुत ज्ञान है। अभी हम अभी भी देखते ना, अभी वर्तमान में भी जो बड़े बड़े पंडित हैं उनके श्रद्धान क्यों नहीं हो रहे? उनको भी ज्ञान बहुत है ना, हम देखते हैं प्रत्यक्ष, लेकिन उनका बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं दिखाई देता है। ऐसा हो सकता है कि वो शास्त्र पढ़ सकता है लेकिन उसका श्रद्धान हो ही जाती है, वही उसका उत्तर है कि भाव श्रुत ज्ञान नहीं हो, द्रव्य श्रुत का ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान का स्वरूप बताते हैं।
संशय विमोह विभ्रम विवज्यम् अपपरसरोवस गहनं सम्मन्नाणम् सायारमनेयभेयं तु सम्यक ज्ञान का स्वरूप बता रहे। संशय विमोह और विभ्रम से रहित। दर्शन के पीछे भी क्या शब्द लगाए, पहले बताया था सम्मन दौसन नानम चरणम, तो तीनों को सम्यक शब्द लगाना है। तो सम्यक दर्शन, दर्शन के पीछे सम्यक शब्द लगाया। क्यों लगाया है? क्योंकि जो दुरभिनिवेश रहित, विपरीत अभिनिवेश का अभाव बताने के लिए सम्यक दृष्टि को विपरीत अभिप्राय नहीं होता है, ये बताने के लिए दर्शन के पीछे सम्यक शब्द लगाया है। सम्यक दर्शन मतलब विपरीत अभिप्राय रहित श्रद्धा। और सम्यक ज्ञान के पीछे सम्यक शब्द क्यों लगाया है? कि ज्ञान के तीन दोष है। कौन से? संशय, विमोह और विभ्रम। इन तीन दोषों से रहित ऐसा जो ज्ञान है वही सम्यक ज्ञान कहलाता है। इसमें अलग शब्द देते हैं, दूसरी जगह संशय विपर्य अनध्यवसाय ऐसा कहते हैं, और यह संशय, विमोह और विभ्रम ऐसा तीन लिया है। विमोह से अनध्यवसाय लिया होगा ना। विमोह मतलब ही यहाँ पर अनध्यवसाय लेना। और विभ्रम मतलब विपरीत। ऐसे तीन दोष बताए जाते हैं, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय। उसको ही यहाँ पर संशय, विमोह और विभ्रम इस नाम से कहा है। तो ये तीनों से रहित ऐसा ज्ञान जो है, तो ये संशय किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? इसकी व्याख्या की विपरीत अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को क्या कहते हैं? संशय। विपरीत, विरुद्ध बाजूला, विरुद्ध अनेक बाजूला स्पर्श करणाऱ्या ज्ञानाला म्हणजे दोन बाजूला म्हणा, अनेक बाजूला म्हणा, हे आहे की ते आहे, डावाडोल ज्ञान, दोलायमान ज्ञान, त्याला म्हणायचं संशय। तिथं अंधारामध्ये काहीतरी पडलेलं दिसलं आपल्याला, दोरी, तर तिथून लांबून काय दिसते आपल्याला? साप आहे का? ते दोरी आहे की साप आहे? दोरी है कि सांप है, ऐसा संशय रहता है। कोई ऐसे अंधेरे में खड़ा है या वृक्ष का ठूंठ पड़ा हुआ है बीच में, तो हमें क्या लगता है? कोई पुरुष ही खड़ा है। या वो खेती में शर्ट पहना करके रखते हैं ना उसको, ऐसे लाठी को शर्ट पहना करके रखते हैं, तो दूर से क्या दिखाई देता है? वह इसे पक्षियों के लिए रखते हैं ना, पक्षी उसको पुरुष समझ करके नहीं आएंगे, तो वो पुरुष है कि वह ठूठ है, ऐसा संशय रहता है, तो उसको संशय ज्ञान कहते हैं। तो दोनों बाजू को स्पर्श कर रहा है वह ज्ञान, यह है कि यह है।
धर्म के बारे में वैसा संशय है ना हमें सब। ये शरीर को आत्मा कहते हैं, तो शरीर आत्मा है कि आत्मा अलग है? ऐसा संशय बना रहता है ना। यह है कि यह है, ये सच्चे देव है कि वो सच्चे देव है, ऐसा दोलायमान ज्ञान, उसको क्या कहते हैं? संशय। विपरीत दोन बाजूला स्पर्श करणाऱ्या ज्ञानाला संशय म्हणतात. जसं उदाहरणार्थ हा स्थाणू आहे की पुरुष आहे, किंवा दोरी आहे की साप आहे, असं उदाहरण त्याला घ्या. और दूसरा पहले विपर्य लेते हैं. यहाँ पर दोनों बाजुओं को स्पर्श करने वाला ज्ञान है, और यहाँ पर विपरीत एक ही बाजू को स्पर्श करने वाला जो ज्ञान है, विपरीत एक कोटि स्पर्श ज्ञानम विपर्य. दुसऱ्या उलट्या बाजूलाच ग्रहण केले. पक्का निर्णय आहे, परंतु कसा निर्णय आहे? उलटा निर्णय. त्या दोरीला साप म्हणणं, साप आहे का दोरी असा संशय नाही, त्या दोरीला काय वाटलं, त्याला सापच आहे म्हणून तो भिवून पळायला लागतो. कशामुळे भिवून पळायला लागलाय तो? विपरीत ज्ञान झाल्यामुळे. विपरीत एका बाजूला स्पर्श करणाऱ्या ज्ञानाला विपर्य म्हणतात. त्यालाच विभ्रम म्हटले. तर भ्रम झालेला आहे. दोरी आहे आणि त्याला साप असा भ्रम झाला, विभ्रम. सीप पड़ी है लेकिन चांदी है, ऐसा भ्रम हो गया, इसलिए उसको ग्रहण करने के लिए जाता है. कुछ चमकदार दिख रहा है तो चांदी ही है ऐसा लगता है. और अनध्यवसाय मतलब विमोह, मतलब निर्णय ही नहीं होना. विपरीत ये दो को भी स्पर्श नहीं कर रहा है, एक को भी नहीं स्पर्श कर रहा है, कुछ होगा, कुछ तो है ऐसा समझ करके उसका निर्णय ही नहीं करता है. काहीतरी आहे असे म्हणून त्याचा निर्णय करत नाही. काहीतरी आहे असे समजून निर्णय करत नाही, त्याला विमोह किंवा अनध्यवसाय म्हणा. असं पुष्कळ वेळेला होते ना, काहीतरी असू दे, जाऊ दे तिकडे, काय करायचं आपल्याला, म्हणून तिथं समजूनच घेत नाही आपण. धर्माच्या बाबतीत तसं आहे, काय तर असेल जाऊ दे, काय करायचं आपल्याला, समजून तर काय उपयोग आहे. लोकांचा हा प्रश्न असते, आम्हाला समजलं त्याचा काय उपयोग. ऐसा नहीं है. धर्म की हर बात प्रयोजनभूत है, उसका कुछ ना कुछ अपना हित होने वाला प्रयोजन है, इसलिए तो बताई है. तो इसलिए वहां पर संशय विमोह विभ्रम रहित ऐसा ज्ञान होना चाहिए, वही सम्यक ज्ञान है. ये तीनों दोष उसमें रहते हैं तो उसको सम्यक ज्ञान नहीं कहते हैं. तो संशय विमोह विभ्रम से रहित अपरसरूवस, अपने और पर स्वरूप का ग्रहण करना. मतलब अपने आत्मा को भी जान रहा है कैसा, संशय विपर्य अनध्यवसाय रहित. पर को भी जानता है कैसा, संशय विमोह विभ्रम से रहित. ऐसे अपने और दूसरे पर के स्वरूप को संशय विमोह विभ्रम रहित जो ग्रहण करना, उसको क्या कहते हैं? सम्मन्नानम, वह सम्यक ज्ञान है. स्वतःच्या स्वरूपाला व दुसऱ्या पदार्थांच्या स्वरूपाला संशय विभ्रम विमोह आणि विभ्रमाने रहित, संशय विमोह विभ्रमाने रहित जाणणे, त्या सम्यक ज्ञान म्हणतात. है सम्यक ज्ञान रूप से भी कौन परिणमित होता है? आत्मा. वह आत्मा का ही स्वरूप है, ज्ञान भी आत्मा का ही स्वरूप है, श्रद्धान भी आत्मा का स्वरूप है और ज्ञान भी आत्मा का ही स्वरूप है. और वो कैसा है ज्ञान? साकारम, साकार है, मतलब सविकल्प है. ज्ञान पदार्थ को आकार सहित ग्रहण करता है. यह पुस्तक है, ये कौन जान रहा है? ज्ञान जान रहा है ना, तो आकार सहित ग्रहण किया कि नहीं इसको. यह माइक है, यह टेबल है, यह कपड़ा है, यह मनुष्य है, यह स्त्री है, यह पुरुष है, इस प्रकार उसको उसके आकार सहित, मतलब उसके स्वरूप सहित ग्रहण करता है. तो इसलिए ज्ञान को क्या कहा? साकार कहा. और कैसा है ज्ञान? अनेय भेयम, तो अनेक प्रकार का है.
ये पहले अध्याय में हुआ है। ज्ञान के कितने भेद हैं? हाँ, मतलब ऐसे, हाँ, ज्ञान कहेंगे तो 5 ही भेद है। सम्यक ज्ञान के 5 ही भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान। जब उपयोग के भेद कहेंगे, ज्ञान उपयोग के या ज्ञान मार्गना के, तब कितने भेद बताना? 8 भेद बताना। जब सम्यक ज्ञान का प्रकरण है और वहां पर ज्ञान के कितने भेद है पूछेंगे तो 5 ही भेद है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान और केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान है। और उपयोग की अपेक्षा से या ज्ञान मार्गना की अपेक्षा देखेंगे तो कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ये भी होंगे। लेकिन सम्यक ज्ञान ये 5 प्रकार के हैं। उसके फिर भेद प्रभेद, अवधि ज्ञान के पुनः देशावधि, परमावधि, सर्वावधि, मन परे के रुजुमति, विपुल मति, ऐसे अनेक भेद, ऐसा लिखा ना उन्होंने, अनेक भेद वाला है। तो उसके ये अनेक भेद होते हैं। प्रत्यक्ष, परोक्ष, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान परोक्ष है, अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान, केवल ज्ञान प्रत्यक्ष है। इसका सब पहले अध्याय में हुआ है स्वरूप, इसलिए यहाँ पर उसका विस्तार से वर्णन नहीं किया। इतना ही बस करते हैं। आगे दर्शन का स्वरूप बताया है। ज्ञान साकार है तो ज्ञान के पहले क्या होता है? दर्शन होता है छद्मस्तक को। तो दर्शन किसको कहते हैं? वो अनाकार है। उसका वर्णन 2 गाथाओं में करते हैं। सभी ज्ञान सविकल्प ही होते हैं। सविकल्प का अर्थ, साकार का अर्थ कि पदार्थ को ग्रहण करना, इसको बोलते हैं साकार। भेद रूप मतलब पदार्थ को भेद रूप का अर्थ क्या करेंगे? वहां पर पदार्थ को जैसा है वैसा ग्रहण करते हैं, बाह्य पदार्थ को, इसलिए उसको साकार कहा है, सविकल्प कहा है। ओ जाने यह मैं शुद्ध चैतन्यमय जीव ही हूँ। अपने को जानिए, अपने अस्तित्व का निर्णय कीजिए। यह मैं बाहर से मनुष्य दिखाई दे रहा हूँ, लेकिन यही मेरा स्वरूप है क्या? नहीं, इस मनुष्य शरीर में आने के पहले भी मैं था। इस मनुष्य शरीर का नाश होने पर भी मैं रहूंगा। तो मेरा इससे अलग स्वरूप है। मैं अनादि काल से हूँ और अनंत काल तक रहूंगा। मैं अनादि काल से एक चैतन्य स्वरूप हूँ, विज्ञान घन स्वरूप हूँ। अभी वर्तमान में इस शरीर में मैं ज्ञान स्वरूप ही हूँ और आगे भी ज्ञान स्वरूप ही रहूंगा। ये अपने असली स्वरूप को जानिए। ये मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, स्त्री पुरुष पर्याय, ये मेरा असली स्वरूप नहीं है। ये तो कुछ काल के लिए मिले हुए द्रव्य पर्याय है। तो अपनी पहचान करो। मेरी उम्र कितनी है? अनंत काल से मैं हूँ। मैं कितना लंबा चौड़ा हूँ? तो मैं अनादि अनंत हूँ, असंख्यात प्रदेशी हूँ, ये मेरा विस्तार है और अनंत गुणों से परिपूर्ण हूँ। अपने को सही जानिए। मैं का भाव भाषण कीजिए। मैं इस रूप हूँ, मैं चैतन्य स्वरूप, मैं अखंड, मैं ध्रुव, मैं शुद्ध चिदानंद स्वरूप हूँ। ये सम्यक ज्ञान करते ही और वैसा ही अंतरंग में स्वसंवेदन प्रत्यक्ष के द्वारा जानने पर सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन एक साथ प्रकट होते हैं। तो यह पुरुषार्थ कीजिए। सम्यक दर्शन प्राप्त करना सरल है, स्वाधीन है।
तो एक बार अपने निज स्वरूप की प्रतीति करो। मैं शुद्ध चैतन्य स्वरूप ही हूँ, नानादि अनंत गुणों का अखंड पिंड हूँ। सच्चिदानंद स्वरूप अनंत गुण रत्नाकर स्वरूप अक्षय गुण निधि स्वरूप चैतन्य चिंतामणि स्वरूप एकत्व विभक्त स्वरूप शुद्ध एको ध्रुव ओ विसर्जन। नमो नमो सिद्धांत नमो ऐरणम नमो ज्ञानम नमो लय सवसाव चत्तारि शरणं पोचामि अरण्य शरणं पोचामि सिद्धे शरणं पोचामि साव शरणं पोचामि केवलपणतं धम्मं शरणं पोचामि